आपकी क्लास का यही लिंक रहेगा हमेशा, आपको इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, तो गुड इवनिंग, सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। देखिए, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं, और ये हमारी जितनी भी क्लासेस हैं ये सभी किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती के द्वारा चलाई जा रही है। और ये आप जानते हो कि आप लोगों की पहली क्लास है, तो हम आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि हमारा नाम क्या है। हमारा नाम मोहित है, और हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और हमने अपनी क्वालिफिकेशन में क्या किया हुआ है? बीएससी और बीएड किए हैं, और लगभग पिछले 5 सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो हमारे क्लास के पढ़ाए हुए बच्चे 9, 10, 11, 12 के, पिछले 5 सालों से हमने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। तो जो 9, 10, 11, 12 के काफ़ी बच्चे हमने पढ़ाए हैं, तो वो अपनी क्लास के अंदर 95 तक रिजल्ट लेकर आए, 95% तक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी सभी बच्चे अच्छे से क्लास को ज्वाइन करोगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझोगे, ताकि आप भी अपने परिणाम को बेहतर बना सकें। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे से कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो अच्छे से समझेंगे, और वो अपने अप्लाई करेंगे, ताकि वो अपने मार्क्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये सभी का टाइम टेबल है कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो 7 से 8 बजे तक होंगी, और आपकी कब कब क्लासेस होंगी? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होंगी। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। जैसे कि अभी आपकी क्लास वेडनेसडे में हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे होगी, और उसके बाद आपकी क्लास मंडे होगी। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आपके पास में आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि आपकी क्लास 7 से 8 होगी, और हमेशा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होगी। ठीक है, इतना आप सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि शायद आपने सभी ने लास्ट ईयर कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन की हुई है। तो किसी बच्चे ने शुभम सर की क्लास ज्वाइन की है अपने बैच में, किसी ने निदा मैम की, किसी ने दीपक सर की, किसी ने लोकेश सर की। तो फिर भी हम एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कि आप सभी को अपनी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बाकी के नीचे के पार्टिसिपेंट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। और अपना मोबाइल आप ऑटो रोटेट कर लेंगे, तो आप पूरे की पूरी मोबाइल स्क्रीन पर आप अपनी क्लास को पढ़ पाएंगे। ये तो हो गया कि पढ़ने के लिए हमने अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लिया। दूसरा कि जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप साथ के साथ ही अपना माइक बंद कर लेंगे, और साथ के साथ ही अपना कैमरा भी बंद कर लेंगे क्लास को ज्वाइन करने से पहले। क्योंकि जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको माइक और कैमरे का सिंबल दिखाई देता है, आप साथ के साथ बंद करके इसको क्लास को ज्वाइन करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक हाथ का सिंबल दिखाई देता है, ये आपको कभी नहीं दबाना है। यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिखाई देते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, आप यहाँ पर 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हो, तो कुछ इस तरीके की विंडो खुलती है जब आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हो। तो जिन बच्चों को पता है, यानी कि इन कॉल मैसेजेस में जाकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है, यानी कि आस्क एनी डाउट और क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछने के लिए, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए इन कॉल मैसेजेस में टाइप करके आप कुछ भी भेज सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, अगर कोई डाउट है तो डी टाइप कीजिए, इस तरीके से। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको पोल्स के आंसर देने हैं, यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको पोल सेक्शन में करने हैं, तो आप फिर से उन्हीं 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे। जब आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो आप एक्टिविटीज में जाओगे। एक्टिविटीज में जाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, वन एक्टिव पोल। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी कुछ इस तरीके की स्क्रीन होगी। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए 2+3 कितने होते हैं? बताइए 4 होते हैं, या 5 होते हैं, या 6 होते हैं, या 7 होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 2+3 5 होते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करोगे। जब आप ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नीले कलर का वोट हो जाएगा, और जब आप इसको दबा दोगे, यानी कि यहाँ पर आप जब प्रेस कर दोगे, जब आप इसको दबा दोगे तब यहाँ वोटेड दिखाएगा, यानी कि तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, इतना सभी को क्लियर होगा। चलिए, अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर। यानी कि नंबर्स, या रियल नंबर्स किसको कहते हैं, या रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमारे पास में क्या क्या महत्वपूर्ण, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास में होंगे जिनको हमें पढ़ना होगा। जैसे कि काफी सारे बच्चे जानते होंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। अच्छा, जो बच्चे नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं वो एक बार टाइप करके भेजिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जल्दी से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे और टाइप करके भेजेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर सभी को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो एक बार जल्दी से टाइप करके भेजिए। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों को पता है स्टार्ट फ्रॉम वन, स्टार्ट फ्रॉम वन, काफी सारे बच्चों ने भेज दिया है चैट सेक्शन के अंदर। वेरी गुड, यानी कि काफी सारे बच्चों को पता है। गरिमा मलिक के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम वन टू इंफिनिटी। ठीक है, चलो बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में। उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। देखो हुआ क्या था ना, अभी आप लोगों की क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे आप लोग, थोड़ा सा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं।
आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आप अपनी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे लिंक पर क्लिक करके। देखो, जिस लिंक पर क्लिक करके आपने अभी अपनी क्लास को ज्वाइन किया है, उसी वही आपकी लिंक रहेगी परमानेंट। यानी कि अभी जहां पर आप क्लास ले रहे हो, ये क्लास, वही आपकी क्लास का परमानेंट लिंक रहेगा। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले तो इसके लिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाइट टाइप करके भेजिए कि हाँ सर, समझ में आ गया कि हमारा जो क्लास का लिंक होगा यही होगा और हमें यहीं से क्लास को ज्वाइन कर लेना है। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया था, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, टेक्निकल चीजें हो जाती है कभी कभार। चलिए अब नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो काफी सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि जो स्टार्ट होते हैं 1 से। वेरी गुड, कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। करीमा मलिक के नाम से बच्चे ने क्लास ने ज्वाइन, अभी एक बच्ची ने क्लास ज्वाइन की थी और उन्होंने कहा था कि सर 1 टू इन्फिनिटी। इस चीज को भी हम देखते हैं कि ये 1 टू इन्फिनिटी क्या होता है। देखिए, द नंबर्स फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी काउंटेड, यानी कि वो नंबर जिनसे आप चीजों को काउंट करते हैं, यानी कि आप जिनसे चीजों को गिनना शुरू करते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं राहुल नाम का कोई बच्चा है क्लास के अंदर, और हमने राहुल को खड़ा किया क्लास के अंदर और राहुल से कहा कि राहुल एक बार क्लास के अंदर बताइए कि टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट है आज क्लास के अंदर, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो वो क्या करेंगे काउंट करने के लिए? यानी कि जब वो काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो वो काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो। यानी कि जब राहुल को क्लास के अंदर खड़ा किया गया और राहुल ने बच्चों को काउंट करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या काउंट करना शुरू किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि उन्होंने जब काउंटिंग स्टार्ट की उन्होंने 1 से। उन्होंने किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि ये 0 स्टूडेंट होगा या फिर ये माइनस में स्टूडेंट होगा, -1 -2, ऐसा नहीं बोला। यानी कि उन्होंने सीधा नंबर स्टार्ट करना, काउंट करना शुरू किया कहां से? 1 से। तो हमें भी यही याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और काउंटिंग हमेशा आप कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एक बैलून दिखाया गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बैलून के कितने नंबर्स हैं, तो आपको होगा सर ये एक ही बैलून है। लेकिन फिर जब आपको स्क्रीन पर और दिखाया गया, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इन बैलून्स की कितनी कितनी काउंटिंग है, जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे कि कितने बैलून हैं। जल्दी से एक बार से बच्चे टाइप करेंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, श्वेता का आंसर आ गया है। ठीक है, राघव, गरिमा, मुकेश, दीपक, सुनील, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिए। वो गिन पा रहे हैं कि ये 5 बैलून है, यानी कि 1 2 3 4 5 5। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब आपको स्क्रीन पर कितने बैलून्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप कितने बैलून्स लिखकर भेजोगे? जल्दी से टाइप करके भेजिए कि आपको स्क्रीन पर कितने बैलून्स दिखाई दे रहे हैं अभी। ठीक है, 8। काफी सारे बच्चों ने बोल दिया कि 8। कैसे काउंट किया उन्होंने? उन्होंने कहा सर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि सर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि कितने बैलून दिखाई दे रहे हैं? 8। यानी कि काउंटिंग करने के लिए आपने नंबर को स्टार्ट किया है 1 से। कहां से स्टार्ट किया है आपने? 1 से। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अनंत तक जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। 9 के बाद में 10 11 12। अगर हम आपसे पूछे, दो क्वेश्चन है हमारे आपसे छोटे छोटे, कि सभी बच्चे बताएंगे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? ठीक है, एक होता है। सभी सभी बच्चों का आंसर आ गया है कि सर जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो एक है। अच्छा, बताएगा कोई बच्चा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? ठीक है, बाकी बच्चे बताइए। एक ही बच्चे का आंसर आया है, राघव का। ठीक है, और बताइए। सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया है, राघव का और गरिमा का। ठीक है, साक्षी का आंसर आ गया है, मुकेश का आंसर आ गया है, दीपक का आंसर आ गया है। काफी सारे बच्चों का आंसर आया है अभी। हमें एक चीज बताइए कि किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि सर स्क्रीन पे तो 9 दिखाई दे रहा, तो चलो 9 लिख देते हैं, कि जो हमारे पास में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 9 होता है? किसी के मन में ऐसा ख्याल आया है अभी? नहीं आया। ठीक है, यानी कि जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है, काफी सारे बच्चों ने काफी सारे बच्चों ने लिखकर भेजा है कि सर ये नॉट डिफाइन है, और काफी सारे बच्चों ने लिखकर भेजा है कि सर ये इंफिनिटी है। तो बताइए जरा, नॉट डिफाइन और इंफिनिटी सही आंसर है?
भाई आप देख पा रहे हो ना कि नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी लिखकर भेजा गया है। ठीक है, दोनों ही चीजें एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? मान लो आपके मन में जो भी आएगा, कोई जो भी नंबर आया, 9 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़ 1, आप उसके अंदर +1 करके एक और आगे नेचुरल नंबर पे जा सकते हो। यानी कि कभी खत्म नहीं होते। ये क्या नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। हम बोल देते हैं ऐसा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये कहाँ तक जाते हैं सर? ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी। लेकिन पर क्या इन्फिनिटी अपने आप में कोई डिफाइंड टर्म है? डिफाइन तो नहीं है। इन्फिनिटी क्या है कि आपके मन में जो भी सबसे बड़ा नंबर आए उसके अंदर एक और ऐड कर लो, तो आप एक और आगे चले जाओगे। ठीक है, यानी कि दोनों ही बच्चे ठीक है। जो बच्चे नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं वो भी ठीक है, और जो इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इन्फिनिटी को ही हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में आज तक क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है। तो हम ये चीज जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दे आर स्टार्ट फ्रॉम वन, कि वो एक तो स्टार्ट से होते हैं कि the numbers from which things can be counted or called natural numbers, and natural numbers starts from 1 and are represented by n, और उनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो नेचुरल नंबर है उनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है और बोल दिया जाता है कि वो 1 2 3 4 और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार अगर क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो एक होता है सर। लार्जेस्ट तो डिफाइन ही नहीं है, और ये एन से जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जीरो की अगर बात की जाए तो जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो जीरो होता है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है नेचुरल नंबर्स के अंदर। और देखो स्क्रीन पे जीरो आपको दिखाई भी दे रहा है, जो बोल रहा है कि आई एम नॉट अ नेचुरल नंबर, कि जीरो क्या नहीं है, कि नेचुरल नंबर नहीं है। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर नेचुरल नंबर हमें पता लग गया, एक से स्टार्ट होते हैं, नॉट डिफाइन यानी कि अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक सवाल आया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन तो कर दिया है बंद, क्योंकि आपको भी समझाया गया था कि आपसे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप उनका आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन के अंदर करोगे। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर है? ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है? जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन सही है, वो आप जा करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। और वोट सभी बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो बच्चे करेंगे, क्योंकि पोल सेक्शन से आपका काफी सारा डाटा होता है। जैसे कि पोल सेक्शन से आपकी क्या लगती है? अटेंडेंस लगती है। पोल सेक्शन से इतना पता लगता है कि आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने कितनों के जवाब दिए, और उसमें से कितने आपने सही किए थे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मान लीजिए गरिमा नाम की कोई बच्ची है, उसने आज से क्लास ज्वाइन करना स्टार्ट किया है, और 30 दिन बाद अगर हम ये देखना चाहें कि गरिमा ने कितने क्वेश्चंस किए थे, तो सारा का सारा डाटा एक बार में पता लग जाता है कि गरिमा ने क्लास के अंदर कितने सवाल किए थे, कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। तभी तो आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? यानी कि आपके डाटा के ऊपर ही तो मिलेगा कि आपने कितने सवालों के जवाब दिए थे। क्योंकि जब आपको टीचर कहता है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर करने, तो सभी बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए। तो आप लोगों की स्क्रीन पर जो सवाल दिखाया गया है, सभी बच्चे इसको हल करेंगे और सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो सिर्फ आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड बचते हैं। 10। और चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी प्लीज जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों के पास में सिर्फ लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। तो जल्दी से जाइए और अपनी तरफ से चैट सेक्शन के अंदर अपना सही आंसर भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही। बच्चे आंसर नहीं भेजना, ऑप्शन भेजना, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर, और अभी हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा था कि सर जो नेचुरल नंबर्स है उनको आंसर रिप्रेजेंट किया जाता है। सर वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और सर वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। और ये जो ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल नंबर्स का ग्रुप कहलाता है। आपको क्या सर इसके अंदर 1/2 यानी कि फ्रैक्शन नहीं आती?
सर जीरो तो अभी दिखाई गया था स्क्रीन के ऊपर, वो लिखा हुआ था कि आई एम नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो जीरो होता है वो कभी नेचुरल नंबर नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन सी, आप कहोगे सर ऑप्शन सी सही आंसर है कि 5 इज अ नेचुरल नंबर। और डी की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अभी नेगेटिव नंबर्स के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए तो पता लग गया कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आपको ऑप्शन सी 5 इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने पर्सन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप लोगों का हमने चैट सेक्शन कर दिया फिर से बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए, सोल्व कीजिए और इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कि इनमें से कौन सा वो नंबर है जो एक नेचुरल नंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। चलिए देखो, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो बच्चे भी अपना ऑप्शन ए बी सी या डी कौन सा सही ऑप्शन है उनकी तरफ से अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेंगे। जैसे ही आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा वैसे ही आप चैट सेक्शन के अंदर ए बी सी या डी अपना ऑप्शन लिखकर भेजेंगे। बच्चे आंसर नहीं, ऑप्शन ए बी सी या डी। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जिसको जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, उसका कौन सा ऑप्शन सही है। अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए भी नहीं, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से क्या करते हैं, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें सोल्व करने के बाद में। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन तो एंड किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजना, सिर्फ ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनका ऑप्शन चैट सेक्शन में आ गया है, बट अभी हम उस चीज के ऊपर भी बात करेंगे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। फिर से नेचुरल नंबर की डेफिनेशन सभी को याद है कि नेचुरल नंबर्स एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और 1 2 3 और ये कहाँ तक जाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, 623 आप कहोगे यस 623 इज अ नेचुरल नंबर क्योंकि कहीं ना कहीं ये काउंटिंग नंबर है। फिर आप कहोगे कि सर ये कितना हो गया हमारे पास में 10,011, ये भी क्या है हमारे पास में काउंटिंग नंबर है, और 6 भी क्या है हमारे पास में काउंटिंग नंबर है, यानी कि सभी तो नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अगर बात की जाए 1.75 जिसके अंदर हमें एक डेसिमल दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर काउंटिंग नंबर्स के अंदर कभी डेसिमल वाले संख्या है, यानी कि जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं वो कभी नहीं आते। क्योंकि अगर आपसे कोई काउंटिंग करने के लिए कहा जाएगा कि मान लीजिए आप पार्क में गए और पार्क में आपको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जब आप काउंटिंग करना शुरू करोगे तो आप नंबरिंग 1 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। तो आप कहोगे सर ये वाला जो नंबर है हम कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। 1.75 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे बी ऑप्शन सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 1.75 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर कि 1.75 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए कि यस इट इज क्लियर कि 1.75 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर फिर से आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है। तो हमने आपका कर दिया पहले चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसके अंदर पूछा गया आइडेंटिफाई द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए ए बी सी और डी, इनमें से आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा वो ऑप्शन सही है जिसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी सभी बच्चे साथ के साथ ही सॉल्व करेंगे ताकि जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है तो वो भी जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकें। तो आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1।
चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो बच्चे जल्दी से जाइए, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, चैट सेक्शन में अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, कि विच आइडेंटिफाई द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछा गया है, फिर से बोलेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सर नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और सर ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर देखा जाए स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 और आप कहोगे 5। सर ये है हमारे पास में स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। किसी बच्चे ने ए ऑप्शन भी ट्रू किया है, कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन भी ट्रू किया है, उनको लगा 0 1 2 3 4 ये भी तो 5 नंबर है, बट ये 5 नंबर तो हैं, बट 0 भी इसके अंदर है, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आपका ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। फिर 2 3 4 5 6 इसके अंदर 5 नंबर जरूर है, बट ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट 5 नहीं है। क्या नहीं है? फर्स्ट 5 नहीं है, 5 तो है बट ये फर्स्ट 5 नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर आपके पास में थर्ड ऑप्शन है जिसके अंदर लिखा है 1 2 3 4 5, और ये आपका सही ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर क्या है, शुरू के यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। इतना सभी को क्लियर है कि ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है। तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजिए या फिर डी टाइप करके भेजिए, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको क्या डाउट है। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। देखो अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान सवाल था कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन नहीं जानता। देखो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आपका इस्तेमाल होता है एपी वाले चैप्टर में, जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करोगे, चैप्टर नंबर 5 आपकी 10th क्लास की बुक का, वहां पर आपको हमेशा ऐसे लिखा मिलेगा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो जब तक आपको फर्स्ट 5 नंबर से नहीं पता होंगे तो उनके मल्टीपल्स आप कैसे बनाओगे। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा आपकी 10th क्लास के लिए, इसलिए आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि आप अपने मेन एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड के अंदर गड़बड़ ना करें। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड 5। देखिए अब सभी बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से, कि अब हम होल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से होल नंबर्स, और हम होल नंबर्स के बारे में सीखते हैं कि होल नंबर्स क्या होंगे। अभी होल नंबर से पहले हमने कुछ पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में, कि सर नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं सर वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और सर ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर्स या फिर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। दूसरा, आपने इसके अंदर सीखा था नेचुरल नंबर्स के बारे में कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है सर वो तो एक होता है, 1। और अगर बात की जाए लार्जेस्ट की, तो काफी सारे बच्चों ने लिखा था इनफाइनाइट, और काफी बच्चों ने कहा था नॉट डिफाइन। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो नॉट डिफाइन, की डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये तो हो गई नेचुरल नंबर की बात। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। अब देखो जो होल नंबर्स होते हैं कि इफ वी ऐड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन था, आपको यस सर ये रहा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन 1 2 3 4 5 और इन्फानाइट। सर अगर इसी कलेक्शन के अंदर हम जीरो को भी ऐड कर दें, तो ये जो नया कलेक्शन हम लोगों के पास में बनता है, वी गेट अ न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड द होल नंबर्स। इनको क्या कहेंगे हम? होल नंबर्स कहेंगे। इनको क्या कहेंगे हम? होल नंबर्स कहेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते थे, नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते थे। तो जितने भी होल नंबर्स होंगे जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4, और ये नॉट डिफाइन तक जाएंगे। और जितने भी नेचुरल होल नंबर्स होते हैं वो किससे डिफाइन किए जाते हैं? रिप्रेजेंट किए जाते हैं डब्ल्यू से। कि होल नंबर्स आर डिनोटेड या फिर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, यानी कि वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डब्ल्यू के द्वारा, और स्टार्ट होते हैं जीरो से, और वो कहाँ तक जाते हैं? नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फानाइट तक जाते हैं। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए कि सर अगर नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर्स का ग्रुप बन जाता है। होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो बताइए जल्दी से स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में भेजेंगे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। यस, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर।
और अगर बात की जाए लार्जेस्ट की, अगर बात की जाए लार्जेस्ट की, सभी बच्चे बताएंगे लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर, ठीक है, यानी कि नॉट डिफाइंड। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है कि सर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है 0, और लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है सर नॉट डिफाइंड। क्योंकि जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा आपके मन में, जो भी नंबर है आप उसके अंदर एक और ऐड कर दो, आप एक जस्ट एक नंबर आगे चले जाओगे, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन के ऊपर। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या कर देंगे, वोट कर देंगे। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर, बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर होल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ सोल्व करेंगे, ताकि जैसे ही पोल सेक्शन बंद किया जाए तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज सकें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं, तो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है दीपक, आपने ऑप्शन नहीं लिख कर भेजा। अरे, समीर नागर के नाम से, समीर नागर के नाम से बच्चे ऑप्शन चेक कीजिए। बच्चे ऑप्शन ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। दीपक बच्चे आप भी अपना ऑप्शन चेक कीजिए, ए बी सी या डी। दीपक मेहता के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो भी अपना ऑप्शन चेक कीजिए, ठीक है। आपको ऑप्शन ही लिखना होता है, आंसर नहीं लिखना बच्चे, आपको ऑप्शन ही लिखना है, ठीक है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर। अभी अभी हमने होल नंबर के बारे में सीखा था कि सर होल नंबर्स क्या होते हैं। सर होल नंबर्स को डब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, और सर होल नंबर्स इनफाइनाइट तक जाता है। आप कहोगे सर 1/2, ये तो सर होल नंबर्स की लिस्ट में है ही नहीं। 0 होल नंबर की लिस्ट में है, ये रहा, यानी कि 0 इज द होल नंबर। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ होल नंबर, आपको ऑप्शन मिल गया 0। लेकिन 1/3 और -6 भी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया कि आपका आंसर क्या है। आपको अगर यस सर समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है, कि 0 इज अ होल नंबर, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और है जिसके अंदर पूछा जा रहा है। तो हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ सोल्व करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, हम बता देते हैं, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, जैसे कि श्वेता का आंसर आ गया है, समीर का आंसर आ गया है, सुनील का आंसर आ गया है, आशीष का आंसर आ गया है, रेनू सैनी का आंसर आ गया है। अभी एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है,
रेनू सैनी के नाम से जस्ट उन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है। एक तो बच्चे हम सबसे पहले बोलना चाहेंगे कि आपकी क्लास का टाइम है 7 से 8, तो प्लीज आप 7 बजे से 5 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। 7 बजे से 5 मिनट पहले। आज थोड़ी सी टेक्निकल इशू थी, हमेशा नहीं होगा। आज बच्चों को क्लास ज्वाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट वो हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो आप 7 बजने में 5-10 मिनट पहले अपनी क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। जैसे कि रेणु सैनी के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी लेट, अब उनका आंसर भी क्या हो गया। हाँ बच्चा, आज टेक्निकल इशू था, मानते हैं आज टेक्निकल इशू था। देखिए देखिए पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर होल नंबर की बात करें, रेणु सैनी के नाम से क्लास अभी ज्वाइन किए बच्चों ने, जिस बच्चे ने रेणु सैनी के नाम से अभी क्लास ज्वाइन की, वो बच्चे प्लीज आप समझना चीजों को, ठीक है। देखिए होल नंबर्स जो होते हैं, बस आप इतना याद करना है, जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाते हैं? ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो होल नंबर्स उनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं के ग्रुप में 0 को इंक्लूड कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा पूछा गया है, तो आप देखोगे इस लिस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप कहोगे 0, आप कहोगे 0, तो आप कहोगे 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ऑप्शन डी आपका सही है। अब कुछ बच्चों ने एक भी लगाया है आंसर। देखो 1 इज नॉट अ स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्यों? 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आप इस लिस्ट को देखो ना, होल नंबर वाली को, तो होल नंबर वाली लिस्ट में 0 सबसे छोटा है, ठीक है। जिन बच्चों ने 1 ऑप्शन किया था, बी ऑप्शन भेजा है, उनको समझ में आ गया कि उन्होंने कहाँ पर गलती की है। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करें या फिर डे टाइप करें, जल्दी से। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करें या डे टाइप करें, ठीक है। यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। देखिए अभी एक बच्चा क्लास ज्वाइन की है, इन्होंने रेनू सैनी के नाम से। प्लीज आप बच्चे, आपकी क्लास बार बार कट जा रही है, लेफ्ट हो जा रहे हो आपके बार बार क्लास से। अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठिए बच्चे। इस तरीके से तो आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, आप बार बार क्लास से लेफ्ट कर जा रहे हो, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है हमारे पास में, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। चलिए अब आपसे पूछा गया है कि बताइए आइडेंटिफाई द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो आप लोगों का हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो सभी बच्चे क्या करें, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सॉरी पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए बच्चे। ऑप्शन भेजना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। दीपक का आंसर आ गया है, समीर का आंसर आ गया है, साक्षी, श्वेता, सुनील, आशीष, रेनू, रेनू सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, यस्सु का भी आंसर आ गया है, जिस बच्चे ने यस्सु के नाम से क्लास ज्वाइन की है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। आपको फर्स्ट 5 होल नंबर्स चाहिए। फर्स्ट 5 होल नंबर्स, यानी कि अगर होल नंबर्स को देखें तो होल नंबर्स डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और सर होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और सर ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर आपसे फर्स्ट 5 पूछा गया है, तो आप लिस्ट में शुरू के 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आप कहोगे सर ये रहे फर्स्ट 5 होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारे शुरू के क्या हैं, यानी कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं। तो आप देखिए फर्स्ट 5 होल नंबर्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन ए, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि दीज आर द फर्स्ट 5 होल नंबर्स।
इतना सभी को क्लियर है? क्योंकि देखिए जीरो से स्टार्ट नहीं है, ये भी जीरो से स्टार्ट नहीं है, और सर अभी तो हम माइनस वाली संख्याओं की यानी कि माइनस वाले नंबर्स की कोई बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन या फिर डी टाइप करके भेजिए। साक्षी का आ गया है, रेनू का आ गया है, समीर का आ गया है, दीपक, मुस्कान, मुकेश, श्वेता, सुनील, राघव। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये तो सभी को समझ में आ गया है कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर हम आप लोगों से पूछें, अगर हम आप लोगों से पूछें कि बताइए, देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, आपसे पूछा जा रहा है कि होल नंबर एवरी होल नंबर is a natural number, is a natural number। तो बताइए, ए ऑप्शन है ट्रू और बी ऑप्शन है फॉल्स, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बात करते हैं गरिमा की। गरिमा बच्चे, आपने अपना आंसर चेंज कर दिया है ए से बी, ऐसा क्यों? गरिमा मलिक के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, क्या वो हमें बता सकते हैं कि उन्होंने अपना ऑप्शन ए से बी क्यों चेंज कर दिया है? ठीक है, आप अपना एक बार माइक ओपन कीजिए और आप हमें बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? कोई भी बच्चा? क्योंकि सर वॉल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया था कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आपसे ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से पूछी जा रही थी, एवरी होल नंबर। एवरी होल नंबर यानी कि आप कहोगे सर जो होल नंबर्स होते हैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 0 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो क्या सभी होल नंबर्स, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? अब हम नेचुरल नंबर्स को ग्रीन पेन से लिख देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। आपने कहा सर नेचुरल नंबर्स आंसर रिप्रेजेंट किए जाते हैं 1 2 3 4 और सर ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हो कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं कह सकते, क्योंकि आप जीरो को देखोगे तो ये नेचुरल नंबर में नहीं है। आप इसको नेचुरल नंबर कैसे बोल सकते हैं? तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, और वो भी किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जीरो की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जीरो की वजह से। ठीक है, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वो भी सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ एक जीरो की वजह से। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से पूछ लें, क्वेश्चन नंबर 2 बना करके कि एवरी एवरी नेचुरल नंबर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बताइए क्या स्टेटमेंट ट्रू है? अगर ट्रू है तो ए, और अगर फॉल्स है तो बी, बताइए। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है फिर से। इस बार श्वेता अपना माइक ओपन करेंगी, इस बार श्वेता अपना माइक ओपन करेंगी। श्वेता, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, श्वेता, अ, आप सुन पा रहे हैं ना श्वेता? शायद भवानी बाल के नाम से। चलिए श्वेता नहीं तो साक्षी, कोई और बच्चा, मतलब कोई भी अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। मुकेश, दीपक, गरिमा, साक्षी, कोई भी बच्चा? ठीक है गरिमा, आप ही बताइए बच्चे, आपने पहला वाला बताया था, ये भी बताइए आप। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सर नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं बट वॉल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आप क्या कहोगे इस चीज के बारे में कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? यस सर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ वॉल नंबर। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है। और किस लिए ट्रू है? अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो अभी लिखा था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होते हैं 1 2 3 4 और इनफाइनाइट। होल नंबर सर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, सर ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। आप देखोगे कि एवरी नेचुरल नंबर, देखो हर एक नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर, अगर हम थोड़ा सा साफ साफ लिख दें नीचे,
देखिए 1 के बाद में हम लिख देते हैं थोड़े से नंबर्स 2 3 4 इनफाइनाइट। आप कहोगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये रहा होल नंबर की लिस्ट में है, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। और ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, ट्रू है। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं या डी टाइप कर सकते हैं। देखो हम किसी भी बच्चे का माइक ओपन करवा के पूछ लेंगे, जैसे गरिमा तो अपने आंसर सही बता दे रही है, हो सकता है हम अभी जो बच्चे लेट आए थे हमें नाम याद है रेनू सैनी के नाम से, कल को हम उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी क्लास को टाइम से ज्वाइन क्या करें। एक बार हम फिर से सभी चीजें एक बार क्लियर कर देते हैं। देखिए आपकी जो क्लास का टाइम है वो 7 से 8 है, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। ये सभी को पता है कि आपकी क्लास का टाइम कितना है, 7 बजे से 8 बजे तक है। और जो आपकी क्लासेस होती है वो किस किस दिन होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, और आज तो कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो आप हमेशा अपने लिंक पर, जो आप लोगों को लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके अपनी क्लास को कम से कम 5 मिनट पहले, वैसे तो आपकी जो क्लास है वो 6:45 से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 15 मिनट पहले। ठीक है, लेकिन पर अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वो 15 मिनट पहले ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसको कोई डाउट नहीं है, तो कम से कम आप सभी को क्या करना है, कम से कम आप सभी को 5 मिनट पहले यानी कि 6:55 तक क्लास ज्वाइन कर लेनी है, ताकि आपकी क्लास 7 बजे से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये तो चीज हो गई आपके लिए जो आपको क्लास के लिए बोली गई है। और अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी क्लास का होमवर्क जल्दी से नोट करेंगे कि जो आज की क्लास का होमवर्क है आपका वो ये है। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, जो आपका खत्म हो गया है अभी यहाँ पर चैप्टर, यानी कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आपकी क्लास स्टार्ट होगी। देखिए सभी बच्चों को स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, और जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सभी बच्चे अपने क्वेश्चंस कर कर आएंगे। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके अंदर क्या भरना है आपको, आपसे पूछा गया फाइंड द मिसिंग नेचुरल नंबर्स, यानी कि सॉरी फिल द मिसिंग नेचुरल नंबर्स इन द ब्लैंक बॉक्सेस, यानी कि ये ब्लैंक बॉक्स है, इनके अंदर आपको क्या है, नेचुरल नंबर्स फिल करने हैं। ठीक है, और अब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एक्सरसाइज 2.1 का। सभी बच्चे एक्सरसाइज 2.1 का स्क्रीनशॉट लेंगे, यानी कि आपको दोनों एक्सरसाइज होमवर्क में करके आनी है, 1.1 और 2.1। फिल इन द मिसिंग होल नंबर्स इन द ब्लैंक बॉक्सेस, फिल आपको करने हैं जो आपके मिसिंग होल नंबर्स हैं वो इन बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो बच्चे क्लास को कट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप रुक कर पूछ सकते हैं।